पति नहाने गया, पत्नी मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा, हेलो गुड मॉर्निंग, किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब ये बेबी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका है। पत्नी उससे कहती है, बेबी का मैसेज आया है। पति मुस्कुरा देता है, फोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार आता है रहता है, ये बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है, पत्नी उसे पूछती है, या फिर भी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। मैं अभी तक पति का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से कि वॉलपेपर बेबी का मैसेज आता है, आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज में आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेज जिसका आदान प्रदान होता रहता और पत्नी की मन में शक की जड़ें और गहरी होती। पत्नी की पूछने पर भी अब जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट थी और कुछ नहीं कहता। या तब गुस्सा बनकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकट मिलती है। पत्नी का अपने पति के प्रति डर है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई खोना चाहता है। तुरंत वह अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के घर पर डोरबेल बजाती है। जहां पत्नी रहने चली गई, पत्नी दरवाजा खोल दी है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह चिट्ठी लेकर पढ़ती है, जिसकी वजह से हम दोनों में झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर चली यहाँ से चली गई। जो तुम्हारे सामने खड़ी है वही है अनाथ आश्रम की बच्ची जिसके साथ में बातें करता था, घूमने जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे व्यक्ति करती हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। हाँ, सबसे जरूरी बात है तो बेबी है वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारे शादी के 2 साल पहले की बात है। तुम अपने कॉलेज की लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स देने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में नशीली दवा खिलाकर नाक करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई कल गलत नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना अपना काम किया और तुम्हारे पेट में बेबी को टाल दिया। काफी प्रयास करने पर भी ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद के डॉक्टर हैं, इसलिए यह दिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आया। भविष्य में जब तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। ये बच्चा मतलब यही बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो इस बच्ची के गाल का तिल देख लो, जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए आगे बढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने अपने मन में उठ रहे हैं। पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैंने तो स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में हमारी कोई भी गलती नहीं थी और मैं तुम्हारी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यारी दिया, लेकिन तुम्हारे पिता की बीवी के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था, उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। इतनी प्यारी बच्ची बिना किसी की गलती के क्यों सजा भगती, बस इसलिए मैं तो उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तब और सिर्फ तभी गैलरी में आ जाओ। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा डियर पति, बिना
एक लड़की भी देरी की पत्नी दौड़कर ग्लेज में पहुंची और रास्ते पर उसका दिल अलग खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पत्नी की आंखों में आंसू की का पहले कारण कुछ भी हो, अपने रिश्ते में सबको थोड़ी सी भी जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमार का इलाज है, लेकिन शक का इलाज नहीं है। मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे को बताओ। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।